मैं डॉक्टर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, बीपीडी यूनिवर्सिटी, आप लोगों को आज हिंदी शिक्षण की अन्य विधियों के बारे में बताएंगे। इसमें प्रथम विधि है आगमन विधि। इसे विश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। इसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के नियम स्थापित किए जाते हैं। यह विधि सर्वाधिक रूप से विद्यार्थी ज्यादातर हिंदी व्याकरण अथवा गणित विषय में प्रयोग करते हैं। इस के अंतर्गत सबसे पहले उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात उन उदाहरणों के आधार पर उनके माध्यम से सिद्धांत तथा नियमों का ज्ञान कराया जाता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, परंतु यह ज्यादातर सामान्य स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करने पर बल देती है। इस विधि के द्वारा सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों पर बल देती है। यह विधि व्याकरण को पढ़ाने की सबसे सरल विधि है। इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अपेक्षाकृत स्थायी होती है। इसमें बालक को चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। यह विधि के द्वारा शिक्षण अत्यधिक प्रभावी होता है। अर्थात शिक्षण विधियों की बात करें तो यह विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि इस विधि में बच्चों को अपेक्षाकृत कम समय में अधिक से अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्ति होती है। के अंतर्गत प्रयोग प्रणाली अर्थात इसमें सर्वप्रथम उदाहरण को समझाया जाता है। इसके पश्चात नियमों के बारे में बताया जाता है। इसे प्रयोग विधि भी कहते हैं। अर्थात सबसे पहले उदाहरण को अत्यधिक रूप से समझाया जाएगा, इसके बाद नियमों का ज्ञान कराया जाता है या बताया जाता है, तो इसे प्रयोग विधि कहते हैं। दूसरा है सहयोग प्रणाली। इसमें रचना शिक्षण की जानकारी के साथ साथ गद्य शिक्षण या व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है। अर्थात इसमें रचनात्मकता या रचनात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है। आगमन विधि के सोपान सबसे पहला है उदाहरण, फिर विश्लेषण या निरीक्षण, निष्कर्ष एवं नियमीकरण, अभ्यास एवं परीक्षण। इस प्रकार आगमन विधि के कुल 4 सोपान हैं। इस विधि में तत्वों का परीक्षण और विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, न कि बच्चों को रटने पर बल दिया जाए। अर्थात यह विधि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण की ओर कार्य करती है। इस विधि में तथ्यों को आधार बनाया जाता है तथा उदाहरणों का परीक्षण कर नियम बनाए जाते हैं। यह विधि के द्वारा हर विषयों का उदाहरण में समझाकर नियम नहीं निकाले जा सकते, जबकि कुछ विषयों में बहुत अच्छी तरीके से उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट रूप से नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। और देखा जाए तो बहुत छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी नहीं है। यह विधि अधिक समय लेती है। इसके अलावा यह विधि बनाते समय अत्यधिक मानसिक स्तर, बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थात जब भी इस विधि में उदाहरण या नियम जो भी बनाए जाते हैं उसमें छात्रों के मानसिक स्तर, छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि, उन चीजों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। आगमन विधि को व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि के रूप में जाना जाता है। यह विधि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण करती है एवं उदाहरण के माध्यम से नियमों का ज्ञान कराती है। यह विधि स्वयं सीखने पर बल देती है एवं नए नए ज्ञान या कौशल को खोजने के प्रशिक्षण पर भी बल देती है। व्याकरण शिक्षण बहुत ही उपयोगी है। यह विधि स्थायी ज्ञान प्रदान करती है, अर्थात इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अपेक्षाकृत स्थायी होता है।
छठा है निगमन प्रणाली। इस विधि को सूत्र प्रणाली अथवा संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इसके पश्चात विद्यार्थियों को उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है, अर्थात सर्वप्रथम नियम के पश्चात वो नियमों को सत्यापित करती है, जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहा जाता है। यह विधि उच्च स्तर के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, अर्थात इसमें सबसे पहले नियमों का ज्ञान होता है, इसके बाद उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि शिक्षक सारे नियम या कक्षा के जो भी नियम होते हैं उन्हें शिक्षक निर्मित करता है। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। यह विधि छात्रों को अध्ययन, प्रमाण पत्र अथवा प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र या नियमों का पालन करती है। निगमन विधि के प्रमुख सोपान, इसमें नियम, विश्लेषण तथा उदाहरण है। इस विधि में सर्वप्रथम नियमों एवं सिद्धांतों को रटना पड़ता है, अर्थात नियमों एवं सिद्धांतों को जितना अधिक सीखता है उसके आधार पर छात्रों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण में उनको अलग अलग विभेद करना भी सीखना होता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कक्षा में रुचि नहीं ले पाते। इसका कारण होता है कि उनके जब पूरी तरह से नियम रट जाते हैं, इसके बाद उदाहरणों में उतना ज़्यादा सटीकता नहीं बन पाती है। यह विधि समय के द्वारा समय की बचत होती है। यह शिक्षण हेतु बहुत ही उपयोगी विधि है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि सबसे पहले नियम को रटना होता है। अगर नियम रटने के बाद विद्यार्थी उसे जरा सा भी भूल जाए तो उसका जो ज्ञान का अर्जन है परेशान कर देता है, क्योंकि नियम के आधार पे अलग अलग विधियों का प्रयोग अलग अलग जगह परिवर्तित होती है। निगमन विधि के द्वारा बालकों की रचनात्मकता का ज्ञान एवं विकास होता है। वास्तव में देखा जाए तो निगमन प्रणाली बालकों की रचनात्मकता का ज्ञान करती है, अर्थात छात्र स्वयं के द्वारा सीख नहीं पाते। इस सिद्धांत से कक्षाओं में निरस्ता आ जाती है। इस विधि के द्वारा प्रत्येक नियम को पढ़ाया जा सकता है और शिक्षण कार्य में अत्यधिक मेहनत या रुचि की आवश्यकता होती है। आगमन निगमन विधि दोनों विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। वास्तव में हिंदी व्याकरण में प्रमुख रूप से आगमन तथा निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और यह विधि एक दूसरे के पूरक विधि के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इस विधि में देखा जाए तो दोनों विधियां एक में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद सिद्धांत पर चर्चा की जाती है। इसे हम आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि में छात्रों में जो ज्ञान होता है अपेक्षाकृत स्थायी होती है, परंतु निगमन विधि में सर्वप्रथम नियमों का ज्ञान कराया जाता है या नियम रटाए जाते हैं। इसके पश्चात उसको सटीक रूप से विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करने में समस्याएं न आए। यह विधि अत्यधिक प्रभावी विधि है। इनका प्रयोग सामान्य रूप से सामान्य बौद्धिक स्तर के बच्चों को, अर्थात बहुत छोटे कक्षाओं के लिए कम उपयोगी मानी गई है। वास्तव में देखा जाए तो यह विधियां आजकल प्रचलन में है। सामान्य रूप से कोविड के बाद ऐसी विधियों का प्रयोग शिक्षण अधिगम में अधिक रूप से किया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चों में हिंदी भाषा या अन्य भाषा सीखने में समस्याएं न आए। वाकई में हिंदी भाषा में आगमन नियमन विधियों का प्रयोग व्याकरण के सिद्धांतों का प्रयोग या व्याकरण के ज्ञान के लिए किया जाता है। यह बहुत ही
उपयोगी विधि है।